बहुत ही दर्द, गम और गुस्से के साथ हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हमारे केंद्र कार्यकारिणी की बैठक थी, हमने वहाँ से फैसला लिए और जैसे हमारे दूसरे वक्ता कहे हैं, सिर्फ यहाँ नहीं, सिर्फ इतना नहीं, हमने ये फैसला लिया है कि पूरे देश भर में जहाँ भी हमारे लाल झंडे की ताकत है, अमन के जितने सिपाही हैं, वो आज से ही अगले कई दिनों तक हर शहर हर गांव में अमन के परचम लेकर के, लाल झंडा लेकर वो उतरेंगे। चूंकि जुल्म की बात ही क्या, जुल्म की औकात ही क्या, जुल्म सिर्फ जुल्म है, आगाज से अंजाम तलक। दुनिया भर के लोग जो अमन पसंद लोग हैं, शांति के पहरेदार हैं, वो इस जालिम के खिलाफ और जुल्म के खिलाफ लाखों के तादाद में उतरे हैं। ये किसी भी कोने पर हो सकता है। हमारा मुल्क, हम सब आजाद हिंदुस्तान में इतना इस बात को याद रखना पड़ेगा कि 200 साल तक हम अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ, उनके जुल्म के खिलाफ, जुल्मत के खिलाफ जद्दोजहद की हमारे पुरखों ने। लाठी, गोली, जेल, काला कानून, फांसी के फंदा, ये सब झेले आजादी के खातिर। और इसलिए हमारे आजादी की लड़ाई का ये धरोहर है। दुनिया भर में आजादाना ख्याल लेकर के आजादी के लिए जो भी जद्दोजहद करेंगे, जिस मुल्क में भी, हम उसके साथ देंगे। यही हमारा भारत का यही परंपरा है। दूसरी बात, अमन के लिए, शांति के लिए सिर्फ राजनीतिक या डिप्लोमेटिक कारण नहीं। आज जो भारत की संस्कृति की बात करते हैं, 5000 साल, 10,000 साल की बात करते हैं, इस धरती ने पूरे विश्व में अमन का गीत सुनाया है। हमने शांति का दर्शन दिए हैं, चाहे वो गौतम बुद्ध हो, चाहे जैन दर्शन हो। सिर्फ शांति नहीं कहा, किस तरह से हमारे विश्व में शांति हो, उसके रास्ते भी दिखाने की कोशिश किए हैं। और इसलिए हमारे आजादी की लड़ाई तक महात्मा गांधी जी भी जब अहिंसा की बात किए तो वो उसी धरोहर था। और आज हमारा देश में, आजाद हिंदुस्तान में, हमारा फॉरेन पॉलिसी यही रहा कि हम जंग के खिलाफ हैं। हमें पूरी तैयारी चाहिए अपने हिफाजत के लिए, अपने डिफेंस के लिए। कोई कमजोरी नहीं होना चाहिए, लेकिन हम जंग के खिलाफ हैं। और इसलिए जो जंगजू माहौल पैदा करते हैं, चाहे देश के अंदर हो, चाहे सीमा पर हो, चाहे विदेश में हो, हम उस जंग के खिलाफ हैं। आखिर जंग कोई मसले का हल नहीं है, जंग खुद एक मसला है। हमने खाड़ी युद्ध को झेले हैं। आज हमारी जो महंगाई है, आज जो हमारे अब स्कूटर में हो, पेट्रोल भरते हो, डीजल भरते हो, ये सब का कीमत जंग के साथ जुड़ा हुआ है। और जैसे आपने कहा कि फिलिस्तीन में जो हो रहा है वो यज्ञ नहीं है, युद्ध नहीं है, एक तरफा हमला है, टारगेटेड हमला है, नस्लकुशी है, जेनोसाइड है। बच्चों को, नौनिहाल को, औरतों को, मरीजों को, जो डॉक्टर, जो एम्बुलेंस, जो चिकित्सा कर्मी बीमारियों का इलाज कर रहे हैं, उनके ऊपर, अस्पतालों पर हमले नहीं होते, जंग में भी नहीं होते। जंग का भी कुछ अपना, जब हम सभ्य नहीं थे तब भी जो जंग होता था, युद्ध होता था, उसमें भी सूरज डूब जाने से युद्ध विराम होगा, फिर सुबह से फिर युद्ध शुरू होगा। चाहे वो कुरुक्षेत्र की बात करो, चाहे और कोई भी पानीपत का युद्ध की बात करो। तो प्रस्ताव तो ये था कि मानवता के खातिर, ह्यूमन ट्रूथ, युद्ध विराम हो। यूएन में ये प्रस्ताव आया और पूरे विश्व में हम ये माने जाते थे। हम 77 देश के मुल्क के
लीडर थे। एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कहीं भी जंग हो, यूएन में भारत की आवाज गूंजती थी अमन के लिए, शांति के लिए। अब पहली बार, यह कोई आसान बात नहीं है, हम अपने आजादी की धरोहर से, भारतीय सभ्यता और संस्कृति से, मानवता से हम अपने को दूर किए। हमारा भारत सरकार, इसलिए हम यहां इकट्ठा हुए बताने के लिए सरकार की फैसला जनता की फैसला नहीं होती है। और यूएन रेजोल्यूशन में युद्ध विराम के लिए, मानवता के खातिर जो प्रस्ताव आया, अमेरिकी दबाव में और इजराइल की यारी से, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय, प्रधानमंत्री के निर्देश से वो युद्ध विराम के बारे में हमारा कोई बात नहीं है। और व्हाट्सएप में बताता ना, यूक्रेन का युद्ध को खत्म करने के लिए मोदी जी को पहल कर रहे हैं। पूरे दुनिया के सब मामले में यह हल यहां से हो रहा है, नागपुर से हो रहा है। कितना बेवकूफी आप समझ लो। युद्ध विराम के प्रस्ताव में हम अपना पक्ष नहीं रख पाए, भारत का पक्ष नहीं रख पाए। तो एक भारतवासी के होने के नाते और अपने धरोहर को बचाए रखने के लिए, अपने साख को बचाए रखने के लिए हमें यह आवाज उठाना पड़ेगा। यहां कोई हिंदू मुसलमान, कोई यहूदी क्रिश्चियन, कोई चर्च मस्जिद गुरुद्वारा का मामला नहीं है। यह साम्राज्यवाद, जालिम अपने बचाव के लिए, अपने कवच के लिए, अपने रक्षा के लिए धर्म का इस्तेमाल करते हैं। चाहे ये पक्ष हो चाहे वो पक्ष हो। हम शुरू से ये कहे हैं, ये आस्था का मामला नहीं है। कमल सीताराम कह रहे थे, जो पहली आलमी युद्ध हुई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसके बाद अंग्रेज के जो सिपा सालार थे, उन्होंने कहा उसी पश्चिम एशिया में ये क्रूसेड का जीत हुआ। अरे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कोई धर्म युद्ध था? आज इस दुनिया में लूट को बचाए रखने के लिए लुटेरों ने हर युद्ध को धर्म युद्ध का नाम देते हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। कोई धर्म कभी यह बात नहीं कही, कोई किताब यह बात नहीं कहती है कि मासूम बच्चों को, नौनिहाल को तुम कत्ल करो, तुम लाइलाज लोगों को मरने दो, उनको पानी से रोको, दवाई से रोको, इलाज से रोको। कौन सा वो धर्म है? आज हम जब इजराइल के खिलाफ बोल रहे हैं, वो यहूदी के खिलाफ नहीं है। देयर इज मच डिफरेंस बिटवीन जुडाइज्म एंड जायनिज्म। जायनिज्म एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है, धर्म का इस्तेमाल किया गया। जब इन्हीं यहूदियों के ऊपर फांसीवाद हमला कर रहे थे, जब गैस चैम्बर में उनको जलाया जा रहा था, तो पूरा दुनिया के लोग, हम सब लोग फांसीवाद के खिलाफ थे, जुल्म के खिलाफ थे, जालिम के खिलाफ थे और मजलूम के साथ थे और उन यहूदी के साथ थे और हैं। आज सवाल यह होता है, हम उस वक्त जालिम के खिलाफ थे, दुनिया तो इतना नहीं बदला, इंसानियत तो इतनी नहीं बदली कि आज हम जालिम के पक्ष में खड़े हो जाएंगे। मजलूम कभी जालिम हो सकता है, आपके आस पड़ोस में भी हो सकता है, लेकिन आप धर्म के नाम पर आप इंसानियत को तो गंवा नहीं सकते हैं। यह तो मानवता का सवाल है। तो उस वक्त, बल्कि आज जो लोग यहां पे ज़ियोनिज़्म और इजराइल को लेकर के चीख रहे हैं रोजाना व्हाट्सएप में, फेसबुक में, चाहे हमारे सरकार में बैठे हो, चाहे नागपुर में बैठे हो, चाहे आपके मोहल्ले में हो, आपके दोस्त बन के हो, उस वक्त वो हिटलर के साथ थे और गैस चैम्बर में जब मासूम यहूदियों को मारा जा रहा था उसके खिलाफ थे। और आज वही इजराइल जब मासूम फिलिस्तीनियों को मार रहा है तो वो फिर जालिम के साथ है और उनके साथ है और मजलूम के साथ नहीं है। तो उनका दर्शन समझ में आता है, कोई भारतीय दर्शन नहीं है, कोई बुद्ध, कोई जैन, कोई परंपरा नहीं है। हमारा संविधान नहीं कहता, हमारा आजादी की लड़ाई नहीं कहता। हम आजादी के लिए लड़े हैं, हम गुलामी के खिलाफ हैं। आज जब गाजा में जेल खाना बना करके 22 लाख लोगों को आए दिन रोजाना जुल्म किया जा रहा है, तो वो कैदी हैं, जबकि यूएन बताया रेजोल्यूशन के साथ कि ये 2 आजाद मुल्क है। हम 2 आजाद मुल्क के, 2 सिविलाइजेशन का मतलब, सभ्यता का मतलब
दो धर्म के लोग हो सकते हैं, दो देश के लोग हो सकते हैं, दो प्रतिवेशी हो सकते हैं, दो नेबर हो सकते हैं, वो अमन के साथ रह सकते हैं। दोनों को ये बात स्वीकार करना पड़ेगा। क्या इजराइल अमन से है? कभी हो सकता है? आप सिक्योरिटी स्टेट बनाएंगे, आप मिसाइल बनाएंगे, आप आयरन डोम बनाएंगे, आप फौज रखेंगे, आप राफेल खरीदेंगे, आप एटम बम बनाएंगे, आप मिसाइल बनाएंगे, कुछ काम में नहीं आने वाला अगर सभ्यता संस्कृति से आप ये सीख नहीं लेंगे कि हमारा विचार अलग हो सकता है, हमारा सोच अलग हो सकता है, हमारा धर्म अलग हो सकता है, हमारा इबादत का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन हम अमन के साथ, शांति के साथ आपके अधिकार को भी हम मानते हैं और हमारे अधिकार को भी आप मानो। यही तो फैसला है यूएन का, यही तो हम मांग रहे हैं, 2 स्टेट। तो फिर उसके ऊपर क्यों ये परेशानी हो रहा है? हर बार आप जमीन हड़प कर रहे हो, चाहे आपका रहने का घर, चाहे आपका जंगल, चाहे आपका जमीन, चाहे आपका नदी, चाहे आपका नहर, चाहे आपका खदान, उसको लपेट में ले आया जा रहा है। लुटेरों का ये संस्कृति है, उसके लिए बहुत सा ढोंग नचाया जा रहा है। आप उस लिहाज से देखो फिलिस्तीन में क्या हो रहा है। हर बार हम ये देखें कि किस तरह से जंगजू माहौल पैदा करके और वो जमीन को हड़प लिया जा रहा है। जब हम कहते हैं जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, तो हमारे लिए जैसा है, सबकी माँ की इज्जत सबके लिए जैसा समान है, सबका जन्मभूमि का भी अपना अपना सम्मान और मर्यादा है, तो फिलिस्तीनियों का भी उनका जो जन्मभूमि है उसके लिए उतना ही कदर है जितना एक भारतीय के रूप में हमारा अपने जन्म स्थान और जन्मभूमि के लिए हमारा जितना गौरव है। लड़ाई इस तरह से देखना पड़ता है। लेकिन आप देखो अभी पूरे विश्व में ऐसा किया जा रहा है कि ये मुसलमान का मामला है बोल करके, चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे जमीयत उलमा हिंद हो, हमस के नाम पर हो, वो बोलते हैं सब इकट्ठा हो जाओ। और ये कह रहे हैं हम जितने हिंदू हैं, चूंकि हम मुसलमान के खिलाफ हैं, तो इसलिए चलो हम भी एक हो जाए, चूंकि इसके लिए यहूदी देखो सीख लो। पिछले 15 दिन में महंगाई, बेरोजगारी, परेशानी, गरीबी कुछ नहीं, हमस मुसलमान हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। हिंदू मुसलमान का मामला कहां से आया? फिलिस्तीन का मतलब वो क्रिश्चियन भी हैं, वो मुसलमान भी हैं, वो यहूदी भी हैं, जो वहां रह गए। मैं मानता हूं सदियों से यहूदियों को वहां से खदेड़ा गया। कौन है इसका जिम्मेदार? कौन है इसका जिम्मेदार? वो आदम गंडवी का एक कविता था ना, अगर बाबर ने मस्जिद गिराया तो जुम्मन का घर क्यों जले? तो आज फिलिस्तीनियों के बच्चों को क्यों जलाया जा रहा है? वो तो जब इस्लाम नहीं आया तब खदेड़ा गया यहूदियों को, सनाई से, गाजा से, वेस्ट बैंक से। अभी वो क्यों उसको धर्म के नाम पर कर रहे हैं? तो ये धर्म युद्ध नहीं है, पहले इसको मानना पड़ेगा। जिस तरह से यहूदी और जैनवाद, जिस तरह से जुडाइज्म और जैनिज्म में फर्क है, उतना ही फर्क आप समझ लो जितना हिंदू धर्म और हिंदुत्व में है। धर्म का है, और धर्म को इस्तेमाल करके उसको कवच बनाकर जो राजनीति किया जाता है, जंगजू माहौल पैदा किया जाता है, नफरत का खेती किया जाता है और हिंसा को फैलाया जाता है या जुल्म किया जाता है, वो गलत है। और इसलिए ये लोग इतना ज्यादा अभी इजराइल कर रहे हैं कि वो देखते हैं जैसा यहूदी, इजराइल, जैनिज्म और अमेरिका की यारी। तो आज अमेरिका इजराइल की किसकी है यारी? मैं सवाल पूछता हूं, आज के दिन में अमेरिका इजराइल के साथ किसकी है यारी? जो निक्करधारी है। जितने निक्करधारी है वो सब आज अमेरिका और इजराइल से यारी है। वो हमारा देश देख करके नहीं, हमारा देश की जनता देख करके नहीं। अमेरिका इजराइल की वो है यारी जितने हैं सब निक्करधारी, सीधी बात। तो बाकी हिंदुस्तान, हम खड़े हैं अपने तहजीब के ऊपर, हम अपने धरोहर के ऊपर। और जुल्म जब बढ़ता है तो याद रखना पड़ेगा, खून आखिर खून है, टपकता है तो जम जाता है। जुल्म आखिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। वरना इतिहास, ये मानव सभ्यता का इतिहास जालिमों का होता और जुल्मत का होता। हर दौर में जालिम आए, हर दौर में जुल्मत हुआ, और उसके बाद लेकिन अवामी ताकत उसकी जीत हुई है।
और इसलिए वो अवामी ताकत नहीं निर्माण हो, इसलिए उनको धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, देश के नाम पर अलग अलग खित्ते में, अलग अलग टुकड़ों में बांटा जाता है। इसलिए हम सबको एक होना पड़ेगा। आज चाहे लंदन में हो, चाहे न्यूयॉर्क में हो, चाहे यहूदी हो। न्यूयॉर्क में हजारों के तादाद में ज्यूज फॉर पीस बैनर लगा करके वो इजराइल की हुकूमत के खिलाफ और अमेरिकी दलाली के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं अमन के लिए। और हम ये समझते हैं कि हमारा मुल्क ये फैसला बदलना पड़ेगा। उसी तरह से जैसे शुरुआत में हमारे प्रधानमंत्री ट्वीट कर दिए, बाद में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कहा कि नहीं, हम फिलिस्तीन के लिए हैं, हम इजराइल का भी हक मांगते हैं, फिलिस्तीन का भी हक मांगते हैं, हम शांति के लिए हैं, अमन के लिए हैं। तो इसी तरह से आज जो यूएनओ में जो फैसला करने में हमारा जो पैर डगमगा गया, हम अपने जहन, अपने दिमाग से अगर फैसला लेंगे तो 135 करोड़ के मुल्क आज़ादाना ख्याल से हम फैसला लेंगे और हमेशा हम इंसानियत के पक्ष में रहेंगे, हम आज़ादी के पक्ष में रहेंगे, हम जालिम के खिलाफ रहेंगे और हम जुल्म के खिलाफ होंगे। और अगर हम अमेरिका की तरफ देख करके या नेतन्याहू की तरफ देख कर करेंगे तो फिर हमारा फैसला गलत हो जाएगा। हमारे सभ्यता, हमारी संस्कृति इस बात की इजाज़त नहीं देती, हमारे संवैधानिक जो मूल्य है, हमारी आज़ादी की जो कद्र है, वो इस बात की इजाज़त नहीं देती। मैं इतनी बात के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।